पहले आपको समझना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम कितनों ने सुना है? आप में से सबने सुना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर्स हमको पता है, तो 8वां जो अजूबा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसको इसकी नॉलेज है वो इतना अमीर हो सकता है जिसकी कोई हद नहीं है, और जिसको इसकी नॉलेज नहीं है वो इतना गरीब हो सकता है उसकी भी कोई हद नहीं है। और 99% लोगों को अगर इसकी नॉलेज है भी तो ऊपर ऊपर लेवल पर है। एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। चेस में 64 स्क्वायर्स होते हैं, तो मान लो अगर हम पहले स्क्वायर के ऊपर 1 चावल का दाना रखें, अगले स्क्वायर के ऊपर 2 चावल के दाने रखें, तीसरे पे 4 दाने रखें, चौथे पे 8 दाने रखें, अगर इस तरीके से हम करते जाएं तो एंड तक पहुंचते पहुंचते यानी जब हम लास्ट स्क्वायर पे पहुंचेंगे तो कितने चावल के दाने होंगे? नियर अबाउट अप्रोक्स 1 लाख सर। 1 लाख के आसपास। यस सर। एनीबडी एल्स? Sir, I think more than 10 lakh. 10 लाख से ऊपर हो जाएंगे। Yes, sir. तो मतलब आपका जो दिमाग चल रहा है वो चल रहा है मैक्सिमम लाखों तक, और अगर किसी का दिमाग चलेगा तो वो चल जाएगा करोड़ों तक। क्या हो अगर मैं कहूं कि जब तक आप आखिरी उस पर पहुंचोगे, जो आखिरी बॉक्स है, तो वहां पर आपको चाहिएंगे 18 जीरो। कितने करोड़ होते हैं ये? बोल तक नहीं पा रहे हो, इतने चावल के दाने हो जाएंगे वहां पर। इससे क्या समझ आ रहा है कि कंपाउंडिंग इज एक्चुअली द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिसको इसके बारे में नहीं पता था या जिसको पता भी था, उसने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि इतना बढ़ जाएगा। उसने सोचा होगा मैक्सिमम कुछ करोड़ हो जाएंगे, 50 करोड़ हो जाएंगे, 100 करोड़ हो जाएंगे, 1000 करोड़ हो जाएंगे। ये तो उससे भी बहुत ज्यादा है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत सिंपल, डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड। आप में से कितनों के पास में क्रेडिट कार्ड है? तो क्रेडिट कार्ड पे आपको पता है कितना इंटरेस्ट लगता है, 1 साल का या 1 महीने का? सर अराउंड 36%। 36% पर एनम, यानी अराउंड 3% महीने का। यानी कि 10,000 रुपए आपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को टाइम से नहीं दिया तो उस पर कितना रुपए लगेगा? 10,300। 300 रुपए सुनने में बड़ा लगता है तो बहुत छोटा लगता है। अरे 300 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? क्रेडिट कार्ड कंपनीज बोलती नहीं है कि इसको ईएमआई में ब्रेक कर दो, बट उसमें कितना एक्स्ट्रा लगेगा? सिर्फ 300 रुपए। तो आप कहोगे अच्छा 300 रुपए तो है, तो महीने का 3% मतलब साल का कितना हो गया? 36%। ऐसा आपको लग रहा है क्योंकि आप कंपाउंडिंग को नहीं समझते हो। क्योंकि जो 3% आप नहीं भरोगे इस महीने, उसके अगले महीने उस 3% पे भी 3% लगेगा। तो साल के एंड में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 36% नहीं है, वो 50% से भी ऊपर है। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? बैंक में अगर आप अपना पैसा रखते हो तो कितना इंटरेस्ट मिलता है? 6-7%। यहां कितना दे रहे हो? 50%। तो अमीर कैसे हो गए अंकल आंटी? बहुत सारे लोगों के पास में, जिनके पास में क्रेडिट कार्ड होता है, मैंने देखा है वो क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि अमाउंट कितना ड्यू है, वो देखते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू कितना है। अच्छा मिनिमम इतना है, चलो ये पे कर दो, बाकी का क्या हुआ उस पर इंटरेस्ट लगेगा। इसमें क्रेडिट कार्ड कंपनी का तो बहुत बड़ा फायदा है और आपका बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस सेशन से पहली चीज जो आपको सीखनी है, जो मैं बोल तो रहा हूं लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं सीखोगे, वो ये है कि कभी भी जो आपको ईएमआई पे करनी है उसको डिले मत करो। क्योंकि अभी अगर आपने ये सोचा कि 10,000 के ऊपर 300 रुपए है, तो कल आप ऐसे ही सोचोगे कि 1 लाख के ऊपर 3,000 रुपए तो है। तो अगर आपको मेरी ये बात समझ आ गई है तो ये आपको बचाएगा गरीब होने से।